नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमी जैन एंड रविंदर पंचोली जी। ये राम लक्ष्मण की जोड़ी दोबारा से आ गई है। आज ये दूसरा शो हम लोग कर रहे हैं। आज मुद्दा कुछ डिफरेंट है। अब हम हिंदुओं को टच नहीं करेंगे क्योंकि उससे तो ऑलरेडी मैंने अपना मेरा जो सबर का बाँध है वो टूट चुका है। लेकिन आज बात करेंगे हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उच्च न्यायालय जो कि बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है और हमारी जो प्रेज़िडेंट है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने भी बहुत ही प्यार से सुप्रीम कोर्ट की तारीफ करी। रविंद्र जी, आपसे शुरू करते हैं कि जो ये तारीफ करी है हमारी श्रीमती प्रेसिडेंट ने, बड़े प्यार से उन्होंने तारीफें करी हैं और उनके तारीफों के पुल बांधे हैं। क्या कहेंगे उसके ऊपर आप? देखिए, एक कहावत है, मियाँ की जूती मियाँ के सर। उन्हीं के सामने बैठ के उन्हीं के जूतों से उनकी कुटाई करी है राष्ट्रपति मुर्मू ने। उन्होंने ये कहा कि भई जैसे लड़के जब कोर्स कर लेते हैं, कुछ होता है, तो कोई सोचता है। अब मैं उन्हीं के जो बोलने की टोन है, उस टोन में बोल रहा हूँ। तो कोई सोचता है कि आईएएस बन जाए, आईपीएस बन जाए, कुछ हो जाए, वो कोई जज बनना चाहता है, पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पढ़ना चाहे तो उसके लिए ऐसा तो कुछ है नहीं। तो कुछ उसके लिए भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होना चाहिए, जिस तरह यूपीएससी और ये है। तो सारे जजों का मुँह उस समय देखने लायक था। उन्होंने एक बात और बोली कि न्याय व्यवस्था में जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है, भाषा और मुद्रा पैसा। की, पैसा। उन्होंने कहा, आप जिस भाषा में कहते हैं वो जन-जन की भाषा नहीं है और न्याय इतना महँगा हो गया है कि गरीब आदमी जो ग्रास रूट लेवल का आदमी है, वो यहाँ तक तो पहुँच ही नहीं सकता है। तो इस पर भी आप लोगों को कुछ विचार करना चाहिए। अब आप लोग बड़े हैं, मैं तो छोटी हूँ, मैं सुझाव ही दे सकती हूँ। अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द हेड ऑफ द स्टेट, वो ऐसा बोल दे, तो उसके बाद तो मतलब गड़ जाना चाहिए उन लोगों को। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, शी इज़ द फर्स्ट लेडी ऑफ दिस कंट्री। यस, वो दिस सुप्रीम कंट्री। कोर्ट को बोल रही है, आप तो बहुत बड़े हैं, मैं बहुत छोटी हूँ। हाँ, तो मतलब किसी को अगर जूते मारना हो तो इससे बढ़िया और कोई तरीका नहीं है। बहुत प्यार से एकदम तो उन्होंने मारा भी है। और बहुत सारी बातें हुई, जजों ने अपने पक्ष रखे। तो हो क्या गया है सर, न्यायपालिका हमारा जो न्यायिक सिस्टम है इतना सड़ गया है कि इसमें आमूल-चूल परिवर्तन की ज़रूरत है। इसमें क्या हो गया है, जज लोग जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, वो भी उसमें भी अपनी नाक घुसेड़ने लगे हैं। एक छोटा-सा उदाहरण लेते हैं। पोस्टिंग और ट्रांसफर बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है। हुँ। ये न्यायिक प्रक्रिया का अंग नहीं है। किसी जज का ट्रांसफर करना, नहीं ये करना, ये कि प्रशासनिक काम है। जजों का क्या लेना-देना है? और अब जज भी उसके खिलाफ में बोलने लगे हैं, ये जो कॉलेजियम अपनी मनमानी कर रहा है, इसके खिलाफ रिटायर्ड जज ने भी और एक सिटिंग जज ने भी इलाहाबाद हाई कोर्ट से उनको जो ट्रांसफर किया गया है, उन्होंने भी अपना मुँह खोला है। तो अब धीरे-धीरे विद्रोह की आवाज़ें आने लगी है। तो ये जो जजों ने अपने आप को एडमिनिस्ट्रेटिव उसमें नाक घुसेड़ना शुरू किया है, ये बहुत गलत है। ये संसद के द्वारा पारित कानूनों का ये विरोध करते हैं। भई आपको अथॉरिटी किसने दी? आप चुने हुए कतई नहीं है। सवाल ही नहीं, ये लोकतंत्र है। जनता के द्वारा, जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा होता है। आप चुने नहीं गए हैं, आप नियुक्त किए गए हैं। ये बेसिक फ़र्क ये जज लोग भूल गए हैं और हर हर जगह डोमिनेट करने लगे हैं। ऐसे ही एक और चल रहा है, कोर्ट का काम होता है विवाद सुलझाना। ये लोग ज़बरदस्ती के विवाद खड़े करते हैं। जज साहब को बोलने की ज़रूरत क्या है कि आरक्षण होना चाहिए? हू द हेल यू आर? हुँ। आरक्षण होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है। आप कौन होते हैं ये सलाह देने वाले? कि आरक्षण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप में नैतिकता नाम की कोई चीज़ है नहीं। पहले जो हम देखते थे कि जजेस जो होते थे वो बड़ा मतलब अपने आप को सीमित रखते थे। बहुत ज़्यादा घुलना-मिलना और इस तरह का नहीं होता था। आज देख लीजिए, हर फंक्शन में आपको मिल जाएँगे, वो डांस का प्रोग्राम हो, गाने का प्रोग्राम हो, जज साहब वहाँ पहुँच जाते हैं, लोगों के बीच बढ़िया इंटरेक्शन करते हैं और फिर उन्हीं की सलाह पे अपने हिसाब से वो फैसले भी सुनाते हैं।
सुप्रीम कोर्ट में एक और सबसे बड़ी खराबी जो है, एक वो क्या है, सुंगोमूतो, अरे सॉरी, सुंगोमूतो नहीं, सुओमोटो। सुओमोटो का जो है, वो मतलब नहीं, ऐसा ही हो गया है इनका। आपने पहले बोला सुंगो मूतो। ये सुंगो मूतो क्या होता है सर? देखिए, सुंगोमोतो ऐसा होता है, एक आपको चुटकुला सुनाता हूँ मैं। अपना यहाँ पर एमपीवी का एक ट्रक में पोल लोड हो रहे थे, वहीं एक स्ट्रीट डॉग बैठा हुआ था, तो वो देख रहा था। जैसे ही ट्रक चला तो वो उसके पीछे दौड़ने लगा, वो जहां जहां से वो गुजरा तो उसके पीछे सारे कुत्ते दौड़ने लगे। अब ट्रक जाके उतरा तो वो कुत्ता भी रुक गया, तो पीछे वालों जो सबसे पीछे था उसने आगे वाले से पूछा, भाई क्यों दौड़ते आ रहे हैं? उसने कहा मुझे नहीं मालूम, वो आगे वाले से पूछो। ऐसा करके जो सबसे पहले दौड़ा था तो उससे पूछने लगे कि भाई दौड़ता हुआ क्यों आया, कि ये खंबा भी गड़ेगा और अपन टांग ऊंची करके यहाँ करेंगे, तो सुंगो और मुतो वाला वो प्रोग्राम हो गया उनका। तब इनका भी ऐसा ही हो गया, कहीं कुछ होता है ये सूंघते हुए पहुंच जाते हैं और अपना शुरू कर देते हैं। भाई आप आपको सुओ मोटो की जरूरत क्या है? आपके जो पेंडिंग केसेस हैं वो निपटते नहीं है और आप सुंगो मुतो में घुस जाते हो झट से। आपको क्या जरूरत है सुओ मोटो की? जिसको तकलीफ है वो आएगा ना। आपको स्वतः संज्ञान लेने की जरूरत क्या है? नहीं, हर आपकी चीज बात में सही आपको है सर। स्वतः संज्ञान हो जाता है। आपकी बात सही है कि जो सुप्रीम कोर्ट है या कोई भी कोर्ट है, उसका मैटर है कि अगर 2 पार्टियों के बीच में झगड़ा है, तो वो उसको सुलझाए अकॉर्डिंग टू लॉ। उसका मैटर ये नहीं है कि कोई भी चीज़ हो रही है, भई मेरे भाई का झगड़ा है। अगर अगर मेरे मेरे भाई का झगड़ा है, हम आपके पास जाएँ, तो आप सुलझा सकते हैं भई, इसको ऐसे नहीं, ऐसे कर सकते हैं। लेकिन आप लगे हुए हैं कि भाइयों के जो झगड़ा है, उसमें दोनों की सुलह हो जाए। आपको किसने पूछा कि सुलह हो जाए? भई जो हमारा झगड़ा है, मेरा अगर प्रॉपर्टी का झगड़ा है मेरे भाई के साथ, आप उसके अंदर एंटर कीजिए और सुलझाइए कि ये प्रॉपर्टी किसके पास आनी चाहिए, या अगर इसको बेचना है तो दोनों के बीच में ये पैसे कैसे ट्रांसफर होंगे इक्वली, जो भी है। लेकिन ये लगे हुए हैं कि दोनों भाइयों के बीच में सुलह हो जाए, ये तो आपका काम ही नहीं है। व्हाई यू आर एंटरिंग इंटो ईच एंड एवरीथिंग ऑफ द कंट्री? और सर ये कानून की बातें छोड़ के दुनिया भर की सारी बकवास कर देते हैं जो उनके ऑर्डर में नहीं होती। हुँ, पारदी वाला का मैं आपसे बहुत बार दोहरा चुका हूँ। यही पारदी वाला ने गुजरात में भी एक बार बोला था, तो इनके खिलाफ करीबन 58 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा ने प्रस्ताव किया था इम्पीचमेंट का। तो जब आपके कार्य क्षेत्र में जो चीज नहीं है, आप उस पर टिप्पणी क्यों करते हैं? और जब आप पे कोई टिप्पणी करता है तो आपको मिर्ची क्यों लगती है? जब समुद्र अपनी सीमा रेखा छोड़ता है तो कचरा उसमें मिलता है। आप भी समुद्र हैं। बाहर जो बह रहा है, आप अपनी सीमा के बाहर जाएँगे तो जितना कचरा उतना उसमें आएगा। ये आप समझ लें। अपनी सीमा में रहें, आपका सम्मान बना रहेगा। आपने अपनी सीमाएँ छोड़ दी, आपका सम्मान खत्म हो गया। आप बिलबिलाते हैं। आपको सरकार के बनाए हुए कानून में हस्तक्षेप करने का क्या अधिकार है? आपको हुँ, कृषि कानून में नाक घुसेड़ने की क्या ज़रूरत थी? सीएए में आपको नाक घुसेड़ने की क्या ज़रूरत है? आपको चुनाव आयुक्त कौन होगा, कौन नहीं होगा, इसमें आपको घुसने की क्या ज़रूरत है? जो पहले था ही नहीं, जो कभी प्रणाली हमारी नहीं थी, सिर्फ सरकार ही चुनाव आयुक्त नियुक्त करती थी। आप कोई भी एक्स, वाई, जेड पहुँच जाता, आप उसकी रिट पिटीशन स्वीकार कर लेते हो। हुँ। क्यों? आप क्या रामराज्य आ गया है? सारे कोर्ट केस निपट गए हैं और आप फ्री बैठे हो? वो मंजीरे बजा रहे हो तो कोई भी आ जाए तो आप लेके शुरू हो जाते हो क्या? सर 5 करोड़ केसेस पेंडिंग पड़े हैं और ये सूंघो और मूतो उसी में लगे हुए हैं सारा टाइम। सारा टाइम सूंघते रहते हैं कि कैसे सरकार को कटघरे में खड़ा करना है। आपको याद होगा अभी जो हमारे श्रमिक जो उसमें फँस गए थे, एक टनल के अंदर, उसके ऊपर भी इन्होंने सरकार को घेर लिया क्योंकि किसी एनजीओ ने पीआईएल फाइल कर दी थी कि सरकार इसके बीच में कुछ कर नहीं रही। भई आपको कटघरे में खड़ा कर दिया सरकार को, आप खुद घुस जाते। आपको याद है, हमने एक वीडियो बनाया था इसके ऊपर कि अगर आपको इतना ही दर्द है हर चीज़ में, आप खुद घुस जाया करो ना, टनल में घुस जाते और निकाल लेते लोगों को। करना इन्होंने कुछ भी नहीं है। दिवाली पे दिए का साइज़ क्या होगा, उसमें तेल कितना पड़ेगा, जो बत्ती है वो कितने साइज़ की होनी चाहिए, उससे ज़्यादा की आप डाल नहीं सकते। ये ऐसे काम कर रहे हैं आजकल। और जो ये आपने बोला राष्ट्रपति ने, राष्ट्र जो हमारी हैं, मुर्मू जी, उन्होंने जैसे बोला है
कि देखिए जो भाषा का प्रयोग आप कर रहे हैं, ये लोगों की भाषा नहीं है क्योंकि आप अंग्रेज़ी में बात करने की कोशिश करते हैं, लोगों को समझ नहीं आती है। दूसरा जो आप पैसे खाते हैं, उसके बिना आप जजमेंट देते नहीं हैं, केसेज़ को लेते नहीं हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? रविंद्र जी, कैसी चपेटमारी है 2 चीज़ों के ऊपर अंग्रेज़ी में? देखिए, राष्ट्रपति पहले भी इन लोगों को बहुत अच्छे से घसीट चुकी है कि ये न्यायिक प्रक्रिया ऐसी है, इतनी महँगी है कि जो होता क्या है, जैसे 2 लोगों का झगड़ा हुआ, पुलिस उठा के उनको बंद कर देती है। महीनों उनकी सुनवाई नहीं होती है, ना बेल होती है, क्योंकि जज साहब के पास टाइम नहीं है। जज साहब के पास टाइम काहे के लिए है कि साहब राफेल के सौदा कैसे हुआ आप बताओ? आपको देश की सुरक्षा से लेना-देना क्या है यार? आप कौन हैं जो देश की सुरक्षा के मामलों में पड़ रहे हैं? देश की सुरक्षा की जवाबदारी केंद्र सरकार की है, देश के प्रधानमंत्री की है, राष्ट्रपति की है। राष्ट्रपति पूछ सकती है प्रधानमंत्री को बुला के कि सौदे में भई क्या है, क्या नहीं है? आप कौन होते हैं यार? ये न्यायिक उसमें के अंतर्गत तो आता नहीं है, न्यायिक क्षेत्र के अंतर्गत। नहीं सर, नहीं, आप क्या बात कर रहे हैं? अगर यही चीज़ है, तो इट शुड बी फेयर एंड फेयर फॉर ऑल। भई इन्होंने राहुल गंदगी, इसकी पोल डांसर माँ, इनके ऊपर इतने केसेज़ हैं, उसके ऊपर तो डेट भी नहीं देते ये लोग। देयर इज़ नो डेट। 2-3 साल हो गए हैं, लेकिन सरकार को बोलेंगे 24 घंटे में, क्योंकि मोदी सरकार है, ये लेफ्ट लिबराडो जो जजेस हैं सारे, ये मोदी जी को बोलते हैं 24 घंटे में जवाब चाहिए और 24 साल में अभी तक इन्होंने कोई फैसला नहीं दिया गांधी फैमिली के खिलाफ। तो दैट मीन्स स्टैंडर्ड्स भी डबल है इनके। आप ये नहीं बोल सकते कि हर चीज़ में दखल देते हैं। आप ये बोल सकते हैं कि मोदी जी की हर मूव के ऊपर इनको दखल देना है। अभी 2014 में अरविंद केजरीवाल ने कुछ अनाप-शनाप बोला था, हुँ, तो सुल्तानपुर सेशन कोर्ट ने उनको कोई केस दर्ज हुआ था। तो ये सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए और 9 साल हो गए हैं, 2014 से 23 खत्म होने वाला, 10 साल समझ लीजिए, 10 साल कंप्लीट होने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट उस पे कुंडली मार के बैठा हुआ है। ऐसे ही राहुल गांधी ने अमित शाह को हत्यारा कहा था 2018 में, वो भी सुल्तानपुर में चल रहा है जज साहब के यहाँ पर। उस पे अब डेट लगी है 14 दिसंबर की, 5 साल के बाद। ये अपना काम नहीं करते हैं, दूसरों के कामों में हस्तक्षेप करते हैं। इनको क्या हो गया है कि इनडायरेक्टली हम हिंदुस्तान को रूल करें, इनके हुँ, मन में ये आ गया है और कुछ नहीं है। और इसमें मैं केंद्र सरकार की गलती मानता हूँ, इनको ब्लंटली रिफ्यूज कर देना चाहिए था। जब इन्होंने नेशनल इनके जो जजेस की नियुक्ति के लिए आयोग बना था, उसको रिजेक्ट कर दिया एंड था, सरकार को एंड दोबारा फिर जेजेसी से लेके आना। हाँ, उसको इनको दोबारा लेके आना था और इनको कह देना था नथिंग डूइंग, ये लागू होके रहेगा। आज केंद्र सरकार के कानून को कर देते हैं, सरकार चुपचाप बैठी, इसमें सरकार की भी कहीं कमजोरी है। हुँ, आप क्यों दबते हैं? क्योंकि क्योंकि सर हिंदुओं की सरकार है, ये डीएनए तो वही है ना जो आपके मेरे अंदर है, वही तो हमारी सरकार के अंदर भी वही वही डीएनए बोलते ही नहीं है। सर, और लेफ्ट लिबरल सारे घुसाए हैं इसमें। योग्यता के बल पे कितने आए हैं, अगर हम बोलेंगे तो हम पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। सब होने कोई दीजिए सर। किसी जैसा सुप्रीम कोर्ट के चाचा, इनके चाचा जी सुप्रीम कोर्ट जज थे या चीफ जस्टिस थे, वो इनके चाचा भतीजे अंकल जजेस के बच्चे बच्ची सब यहाँ घुसाते हैं। भाई जब आपके एंट्रेंस लेवल पे जब एग्जामिनेशन होती है, तो आप बाकी के लिए क्यों नहीं करते हैं? हुँ, भाई आईएएस आईपीएस जो बनते हैं, जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से आईएएस या आईपीएस बनते हैं, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग ट्रेनिंग दी जाती है, एग्जाम्स होती है उनकी। सीआर बनती है। यहाँ तो सीआर कौन बनाता है? सीआर तो खुद ही जज बनाते हैं। 5 लोग बैठ हुँ। गए, उनके जो मर्जी में आता है वो करते हैं। कोई रोकने टोकने वाला उनको चाहिए नहीं। लेकिन सर आपने अभी बोला कि ऐसे बच्चे-बच्चियाँ जो हैं वो सारी आते हैं, कोई एग्ज़ाम पास करके नहीं आता। पहले बच्चे-बच्चियाँ आते थे, अब तो तीसरे वाले भी आने शुरू हो गए हैं हमारे कोर्ट के अंदर, उसके लिए बड़ा हल्ला हुआ था, आपको याद ही होगा। हाँ, जो ना बच्चे आप में था, उनकी ना बच्ची में था और उसके डांस के बड़े वीडियोज़ आते हैं इंटरनेट के ऊपर। आप सौरभ की बात कर रहे हैं। सौरभ कृपाल।
तो ये सिर्फ बच्चे-बच्चियों की गेम नहीं रही, अब सौरभ जैसे लोगों ने भी अपने दावेदारी हाँ। बनानी शुरू कर दी है। वो अभी भी वो गाना गा रहे हैं ना बाहर खड़े होके, तुम इतने दिन कहाँ रहे? इनके बिना अभी तक ये लोग कहाँ रह रहे हैं? वो आपने वीडियो देखा होगा, मैंने भेजा था आपको एक। तो ये लोग कह रहे हैं फिर कि तेरा नाम लिया, तुझे याद किया। पर सरकार ने उसका संज्ञान नहीं लिया क्या? लेना भी यही चल नहीं रहा है। चाहिए बिकॉज़ ये हमारा कल्चर का पार्ट नहीं है कि भई कल को तो एक ये को हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, ये पहले ही मज़ाक बन गया है। उसके बाद तो कोई भी सीरियसली नहीं लेगा इनको। देखिए, इनकी कोई जजमेंट सही नहीं, सारी वामपंथियों के फ़ेवर की हैं। उनके लिए रात को 12 बजे, 2 बजे, 4 बजे भी कोर्ट्स खुल जाती हैं और जो मेन मुद्दे हैं, इस देश को तंग कर रहे हैं, इसको विभाजित कर रहे हैं, उसके लिए इनके पास टाइम ही नहीं है। 170-75 दिन की छुट्टियाँ होती हैं, ये कहते हैं कि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है कि हम अपने फैमिली के साथ टाइम भी स्पेंड कर लें। आप सोच के देखिए सर, मैं एक कितनी बार इस चीज़ को उजागर किया है, 170 दिन की छुट्टियाँ क्यों कौन-सी जॉब में मिलती हैं? आपको मुश्किल से 60-70 छुट्टियाँ मिलती हैं साल की। इन्हें 170 छुट्टियों के बाद भी अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए वक़्त नहीं मिलता। दैट मीन्स जिनकी फ़ेवर में ये जजमेंट्स देते हैं उन्हीं के साथ तो ये स्पेंड करते हैं टाइम और पैसे भी वहीं पे खाते हैं और भाषा भी उन्हीं की बोलते हैं। शायद जो प्रेज़िडेंट ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने भी यही बात करी थी कि जिनसे आप पैसे खाते हैं, जिनकी भाषा आप बोलते हैं, उसकी भाषा बंद कर दीजिए और थोड़े से बदले दे पुत्र बनने की कोशिश कीजिए और इस देश के जजमेंट देना शुरू कीजिए जो देश की फ़ेवर की हैं, ना कि उनके लिए जिनके साथ आप सो रहे हो। नहीं, एक जस्टिस कौल है, वो सरकार को धमकाते हैं कि आप कॉलेजियम के उस पे और ट्रांसफर की हमने जो लिस्ट भेजी उस पे नहीं तो हम देखेंगे। अरे तुम क्या देखोगे यार? हू द हेल यू आर? हुँ। सुप्रीम कोर्ट के जज हो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो, कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हो, क्या देखोगे? इनको ऐसे स्टेटमेंट देने की हिम्मत कैसे हो जाती है? सर आप ये क्या जूते सोच के ये खाएँगे। स्टेटमेंट दे रहे ये हैं? सुप्रीम कोर्ट में ये होता है ना कि सुप्रीम कोर्ट जो है, ये जो जजेस हैं, सो कॉल्ड जजेस वैसे तो नॉन जजेस हैं ये, क्योंकि जजमेंट तो कोई देते नहीं है। ये जूते खाएँगे अब सरकार से भी, प्रेज़िडेंट से भी। प्रेज़िडेंट से तो चलो उन्होंने बड़े प्यार से क्योंकि ब्रह्मा कुमारी को वो फ़ॉलो करती हैं, तो उनकी लैंग्वेज थोड़ी-सी सॉफ्ट होती है। तो उन्होंने उसी भाषा में प्यार से इनको जूते मारे हैं। आप कई बार बोलते हैं कि आपका एक सेंटेंस होता है जूतों में रबड़ी बटेगी, पता नहीं दाल बटेगी, क्या होता है? आप बोलते हो ना कई बार। जूतों में दाल बटेगी। जूतों में दाल बाटी है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को और ये खा भी रहे थे वहां बैठकर सूखे क्योंकि सूंघने की तो इनको हर चीज की आदत है। पहले इन्होंने दाल को सूखा और फिर उसको चाटा भी उसी जूती पे। तो इनके साथ यही होगा सर। ये सुप्रीम कोर्ट के जो नॉन वर्किंग जजेस हैं, ये जूते खाएंगे सरकार से, प्रेसिडेंट से खा चुके हैं, लोगों से इन्होंने जूते खा लिए दिवाली के ऊपर और अब इनको रोज आपके मेरे जैसे लोग इनको लताड़ रहे हैं और इनको एक्सपोज भी कर रहे हैं। लेकिन ये बेशर्म लेफ्टिस्ट इनको शर्म नहीं आएगी सर। शर्म तो देखिए आप ही दिलवा सकते हैं, आप हम दिलवा सकते हैं। हम इनको मजबूर करें कि अपना जो लाइन ऑफ एक्शन है उससे इधर-उधर ना हो। इनका जो काम है वही काम करें, अपने केसेस निपटाएँ, किसी के धर्म के मामले में ना पड़े। हमको सलाह मत दें कि हम पटाखे जलाएँ, हम तिलक लगाएँ, हम जनेऊ पहने, हम जूते पहने, हम महिलाओं को हमारे मंदिरों में अलाउ करते हैं, नहीं करते हैं। वो बहुत एक पुराना रिचुअल है, सबरीमाला में भी सुप्रीम कोर्ट घुस गया। किसी मस्जिद में या चर्च में घुस के दिखाए ना ये। इस्लाम के कानूनों में परिवर्तन करने की कोशिश करें, क्रिश्चियन कानून में परिवर्तन करने की कोशिश करें। आप हमने हमारी गलती है, हमने इनको इतनी छूट दी है। अगर ये जब हुँ। पहला कोई जिसमें हस्तक्षेप कर रहे थे उसी समय सारा हिंदू समाज खड़ा हो जाता, तो इनकी हिम्मत नहीं होती। तो ये गलती तो हम ही लोगों की है, फिर घूम फिर के वही हिंदू हुँ। समाज पे बात आ जाती है। उस मैटर को तो आप टच ही मत करो। मैं अब इसके ऊपर डिस्कस करना ही नहीं चाहता। लेकिन रविंद्र जी, आपने जैसे आज बताया पूरा डिटेल में कि कितने प्यार से हमारी प्रेसिडेंट ने इनको जूते मारे हैं। मुझे लगता है वही प्यार से हम भी जूते मार रहे हैं आज की डेट में और जो सुनने वाले हैं, ये आपसे गुज़ारिश है
कि आप इस मुहिम के ऊपर जैसे मैंने और रविंदर जी ने इकट्ठे मिलकर ये मुहिम चलाई है आपके लिए कि ये करप्ट जजेस इनको छोड़ना नहीं हमने। इनको हर रोज़ सुबह-शाम हम एक्सपोज़ करेंगे, इनका पर्दाफ़ाश करेंगे और इनको मजबूर करेंगे अब कि ये बंदे दे पुत्तर बने। ये जो पक्षपात करते हैं, ये जजमेंट इसको जजमेंट नहीं करते। जज होता है जो भगवान का रूप है। भई आप फेयर काम करेंगे। आप जब तो कोई ये अशांति फैलाने वाले हैं, तब तो आपके आँखों के ऊपर पट्टी बन जाती है। और जैसे ही हिंदू आता है, तो आप मुँह भी फेर लेते हो कि भई हमने कुछ देखा नहीं, हमने कुछ सुना नहीं, हम कुछ बोल भी नहीं सकते, आप लोअर कोर्ट में जाइए। दैट मीन्स जब तक हम हिंदू अपनी आवाज़ नहीं उठाएँगे, वैसे तो बात वही आ गई, हिंदू को ही आवाज़ उठानी पड़ेगी, लेकिन ये निकम्मे आवाज़ भी नहीं उठाएँगे और जो आवाज़ उठा रहा है उसके साथ खड़े भी नहीं होंगे। रविंदर जी, मैंने नाज़िर जी के साथ शो किया, शी वाज़ सो डिप्रेस्ड कि मुझे समझ नहीं आती मैं एक मुसलमान होकर उन्होंने बोला मुझे, मैं आपके लिए लड़ रही हूँ और सनातनी मेरे साथ खड़ा भी नहीं होता और सपोर्ट भी नहीं करता, बल्कि वो कहती है ना तो हमारी वीडियोज़ को फॉरवर्ड करते हैं, ना सुनते हैं, कोई असर ही नहीं है। कल को मेरी जान भी चली जाएगी, इनको फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये अपनी ज़िंदगी ऐसे ही जीते रहेंगे, घिसटते हुए। देखिए नाज़िया जी को मैं कहना चाहूँगा कि आप पहले अपना धर्म को सुधार लें, फिर हिंदू धर्म वालों पे कोई कमेंट करे। हम लगे हुए हैं, हमें किसी बाहरी व्यक्ति की कतई ज़रूरत नहीं है कि वो आके हमें शिक्षा दे कि हमारे धर्म में हमें क्या करना चाहिए। वो पहले वहाँ हलाला पे काबू कर लें, जो सेक्स स्लेवरी चलती है उनके यहाँ पे, जो रिश्तों में घाल-मेल चलता है, उस पे रोक लगा लें, फिर हिंदू समाज को भाषण दें। मेरी तरफ से उनको संदेश पहुँचा दीजिए कि हमें आपके सनातनियों को आपकी ज़रूरत नहीं है। आप अपना काम करें। आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा हो सकती है, तो आप एक सनातनी का चोला ओढ़ के आ गई हैं, ठीक है, वो आपका अपना उद्देश्य आप उसको करिए, पर कम से कम हमारे धर्म के बारे में हमें मत सिखाइए। चलिए, अब मैं आपका मैसेज पहुँचा दूँगा, लेकिन आज जो ये हमने मुद्दा शुरू किया था, हमारी राष्ट्रपति ने कैसे दाल बाँटी है सुप्रीम कोर्ट के करप्ट जजेस को जूते में डालकर और बाद में जब इन्होंने चाट ली, तो उसी जूते से उनके सर के ऊपर वो जूता मारा भी है। लेकिन एक बिल्कुल ही शांत लेडी की तरह से, जैसे उन्होंने बोला कि मैं तो बहुत छोटी हूँ, आप बहुत बड़े हैं, वो सुनने वाला एक स्टेटमेंट था, मज़ा आ गया सुनकर और ऐसे ही जूते आप और हम मारते रहेंगे। दोस्तों, इस मुहिम में जुड़िए, साथ दीजिए और इसको और हम आगे तक लेके जाएँ। और आप क्या चाहते हैं, आपकी कौन-सी प्रॉब्लम्स हैं, इसके बारे में भी आप बताइए। मैं रविंदर जी को दोबारा बुलाऊँगा इसकी मैटर्स को डिस्कस करने के लिए और उसके सॉल्यूशंस भी निकालेंगे। कैसे हम सब मिलकर अपनी प्रॉब्लम्स को, इस देश की प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। मैं कई बार बोलता हूँ, रविंदर जी बड़ी बार बोलते हैं, ये देश हमारा है। ये सनातनियों का देश है, ये मुगलों का देश नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट के करप्ट जजेस जो कभी-कभी पता नहीं कहाँ-कहाँ जाके सोते हैं और उन्हीं की भाषा बोलते हैं जहाँ से ये पैसे भी लेते हैं और जहाँ पे जाके ये हलाला भी करा के आते हैं अपना। हम ये देश इन लोगों का नहीं है। ये ना पॉलिटिकल पार्टीज़ का देश है। ये देश है हम सनातनियों का और हम ही इस देश को चलाने वाले हैं और हम तब चला सकते हैं जब हम एक होकर इस देश को आगे लेके जाएँगे और इसके बारे में सोचेंगे, टाइम लगाएँगे। रविंद्र जी, आप इतना टाइम लगाते हैं हमारे साथ, हमारे एक कहने पर आप आ भी जाते हैं। अपना काम को छोड़कर आप देश के लिए इतना काम भी कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको सैल्यूट करता हूँ, थैंक्स करता हूँ और आशा करता हूँ कि आगे भी जब-जब बुलाएँगे, आप देश के लिए आप हाज़िर होंगे। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। जय भारत। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.